जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा तहाँ, जहाँ क्षमा तहाँ आप। ये जो लास्ट जो लाइन है ना उसे गाकर अत्यंत दिल अंदर से भर आता है। जहाँ क्षमा तहाँ आप माने स्वयं भगवान। और जब भगवान स्वयं जब खड़ा हो जाए तो मन अंदर से गदगद हो जाता है। तो चलिए इस दोहे में जो संत कबीरदास जी कर रहे हैं उसे समझते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म है। दया अर्थात जब किसी को तकलीफ में देखते हैं ना, दुख में देखते हैं ना, तो आपका दिल अंदर से अगर उसे मदद करने के लिए कहता है, लगता है कि उसका दुख को बांट लें, उसका दुख को अंत कर दें और उसके दुख में शामिल होकर उसे तब तक सेवा करें तब तक वो व्यक्ति अपना सामान्य जीवन पालन करने के लायक न हो जाए। चाहे वो जीव हो या कोई मनुष्य हो, किसी के लिए भी अगर ऐसी भावना आपके मन में है तो आप दयावान हैं, आप दया रखते हैं। अगर आप दया रखते हैं तो आप धर्म कर रहे हैं। अगर धर्म आपको कन्फ्यूजन अगर होता है कि आप धर्म में हो या ना हो, आप धर्म का पालन करते हो कि ना करते हो, तो आप ये सोच कर देखो कि आपके अंदर दया का भाव है कि नहीं। अगर दया का भाव है तो आप धर्म कर रहे हो, निश्चिंतता से रहो, आप प्रेम से रहो कोई। लेकिन अगर जैसे ही मन में आपका लोभ आता है किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, कोई सामान के लिए कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, ये मेरा ही है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी और से इसे बांट नहीं सकता, ये सारे जो स्वरूप हैं वो लोभ के ही हैं। और ये लोभ आपसे पाप कराता है, चाहे वो वस्तु का हो, सामान का हो, समाज में इज्जत का हो, किसी भी चीज़ का लोभ हो, वो लोभ आपसे पाप करवाएगा और आप पापी बन जाएंगे। और जहाँ क्रोध है, आप तो जानते ही हैं कि क्रोध नाश का कारण बनता है। जितना कमाया धमाया, जितना आपने सब कुछ किया जीवन में, पल भर में आप खो सकते हैं अगर आप क्रोध में हैं। आप जानते हैं क्रोध में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। ऐसा बहुत सारा अध्ययन है कि अगर आप 15 मिनट का अगर क्रोध करते हैं, क्रोध में रहते हैं अगर आप, तो आप कम से कम 9 घंटे का कठिन परिश्रम करने का जो क्षमता होता है वो आप खो देते हैं। तो सोचिए कि एक जो आप काम करने का क्षमता उसको तो खोते ही हैं, प्लस क्रोध में ना जाने कितना आप अपने रिश्तेदार को खो देते हैं, अपने जो कमाया हुआ इज्जत है, प्रतिष्ठा है, धन है, बहुत कुछ खो देते हैं। लेकिन इसके विपरीत एक और बढ़िया चीज़ जो है वो है क्षमा, जो क्रोध का सीधे विपरीत है। आप क्रोध कब करते हो? जब कोई बात आपको अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है, आप क्रोध कर बैठते हो। लेकिन उसी क्रोध की जगह अगर क्षमा आप करते हो, क्षमा का भाव रखते हो, चलो किसी से गलती होगी मैं क्षमा करता हूँ, इस बार ऐसा ही चाहता होगा इसलिए मैं क्षमा करता हूँ। अगर आप क्षमा करते हैं तो सोचिए आप भी अपने सर पे कोई बोझ न रखेंगे और सामने वाला व्यक्ति भी अगर वो महसूस करेगा कि ये व्यक्ति रियल में वस्तुतः रूप में मुझे क्षमा किया है, तो भी आपके लिए आप अपने मन में बोझ नहीं रखेगा। और जब कहीं बोझ ना हो, ना आपके मन में ना सामने वाला के मन में, हृदय में बोझ नहीं है, तो समझिए कि आप ईश्वर के समकक्ष काम कर रहे हैं। ईश्वर का समझिए कि आप साक्षात्कार कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का साक्षात्कार के समय ही आप हल्का महसूस करते हैं। उसके बाद कोई द्वंद्व नहीं रह जाता है, कोई मन में प्रतिद्वंदता नहीं रह जाती है, आप सरलता और सहजता को प्राप्त कर लेते हो। तो क्षमा जो है ना, वो सरलता और सहजता का अगर आप जीवन में प्राप्त कर लेते हैं तभी संभव हो पाता है। जब आप मन को सम्यक भाव में रखने में
सक्षम हो पाते हैं तभी आप क्षमा कर पाते हैं। और जब सम्यक भाव में आप रखना जान गए तो समझिए आपके अंदर ईश्वर साक्षात्कार रूप में आ रहा है और वो आपको अपना स्वरूप दिखा रहा है। तो क्षमा तो ईश्वर का स्वरूप ही है, समान ही है। इसलिए यह दोहा संत कबीरदास जी का बहुत ही प्रेरक और बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है। तो मित्रों, इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। संत कबीरदास जी की जय।